नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये प्रत्येक दिन हम लोगों की इतिहास की क्लास होती है, किसकी, हिस्ट्री की क्लास होती है पर डे साथियों, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए आज ये साथियों हम लोग 7 या 8 नंबर की क्लास को हम लोग करेंगे। हिस्ट्री में 7 या 8 नंबर की क्लास को हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, हिस्ट्री की ये हम लोगों की 8वीं क्लास होगी साथियों। बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग हिस्ट्री की क्लास को यहाँ पे करने का काम करते हैं। हिस्ट्री की क्लास में साथियों हम लोग दूसरा चैप्टर की हड़प्पा में साथियों दूसरा चैप्टर क्या है हम लोगों का कि मतलब मानव का विकास प्रारंभिक से समाज से लेकर साथियों नगर तक किस प्रकार से हुआ। प्रारंभिक समाज से नगर तक अर्थात शहरी क्षेत्र तक मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही साथ साथियों पिछली क्लासों में हम लोगों ने हड़प्पा कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। ठीक साथियों, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीर इत्यादि जैसे जो स्थल हैं साथियों, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज की क्लास में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे कि हड़प्पा कालीन साथियों समय में, हड़प्पा के समय में साथियों कृषि किस प्रकार से होती थी और उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में। आर्थिक स्थिति के बारे में साथियों हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हड़प्पा कालीन आर्थिक स्थिति क्या थी। अब हम लोग हड़प्पा कालीन साथियों कृषि के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? कृषि के बारे में साथियों आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि हड़प्पा कालीन कृषि किस प्रकार से हुआ करती थी। ठीक साथियों, कृषि के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो कृषि की बात करें अगर साथियों, तो सैंधव लोगों का मुख्य पेशा क्या था साथियों? कृषि था। सैंधव लोगों का मुख्य पेशा, सैंधव लोगों का मुख्य पेशा, सैंधव लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। क्या था साथियों? कृषि था। ठीक, और अगर बात करें साथियों तो गेहूं और जौ मुख्य फसलें हुआ करती थी। कौन कौन सी? इसकी मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ मुख्य फसल हुआ करती थी। मुख्य फसल हुआ करती थी साथियों। और अगर बात करें साथियों तो मटर, सरसों, तिल आदि अन्य फसलें भी उस समय हुआ करती थी। कौन सी? मटर, सरसों मटर, सरसों, तिल इत्यादि फसलें भी उगाई जाती थी। ठीक साथियों, इत्यादि फसलें भी क्या उगाई जाती थी। ठीक साथियों, उगाई जाती थी। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो चावल के अवशेष लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए थे। इस दौरान कृषि की अगर बात करें साथियों तो चावल के जो अवशेष प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के अवशेष रंगपुर और लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ। रंगपुर से क्या हुआ? प्राप्त हुआ। किसके साथियों? कृषि में चावल का जो अवशेष प्राप्त हुआ साथियों, वह कहाँ से? लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ। कालीबंगा से साथियों जुते हुए खेत का साक्ष्य एवं बनवाली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से साथियों जुते हुए खेत का साक्ष्य, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य तथा अगर बात करें वहीं साथियों कहाँ से?
बनवाली से मिट्टी का हल जैसा, बनवाली से मिट्टी के हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ, खिलौने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। खिलौने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और अगर इस कृषि के संबंध में बात करें साथियों, तो कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं शुरू की गई थी। किसकी? कपास की खेती भी साथियों सर्वप्रथम कहाँ? कालीबंगा और बनवाली में शुरू की गई थी। कपास की खेती भी सर्वप्रथम बनवाली में ही शुरू की गई थी। बनवाली में ही शुरू की गई। ठीक साथियों, कहाँ? बनवाली में ही शुरू की गई। साथियों यहाँ पे अगर बात करें तो कृषि के लिए नहरों का और कृषि में साथियों उर्वरक के उपयोग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। किसका? नहर का और उर्वरक के प्रयोग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों पशुपालन की। अगली चर्चा हम लोग करें किसकी साथियों? पशुपालन की। पशुपालन के बारे में अगर बात करें साथियों तो बैल, भैंस, गाय, बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे आदि साथियों, कौन? भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे आदि जानवर पाले जाते थे। आदि जानवर साथियों पाले जाते थे। और अगर साथियों बात करें तो लोथल एवं रंगपुर से घोड़ों की मृमुंडियाँ तथा सुरकोतदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। कहाँ साथियों? लोथल एवं रंगपुर से। लोथल एवं रंगपुर से। किसके साथियों? घोड़े की मृदमुंडियाँ मृदमूर्तियाँ साथियों। और अगर बात करें तो सुरकोतदा से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, कहाँ से? लोथल एवं रंगपुर से साथियों घोड़े की मृदमूर्तियाँ और सुरकोतदा से साथियों अगर बात करें तो घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब साथियों अगर हम उद्योग की बात करें, किसकी? उद्योग की बात करें, अगर अगली बात हम लोग उद्योग की करेंगे तो साथियों हड़प्पा के लोग तांबा के टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। क्या साथियों? कांसा बनाना जानते थे। और अगर साथियों बात करें तो धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए मोम साचा विधि भी हड़प्पा कालीन समय में प्रचलित थी।
साथियों हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों का अगर बात करें तो प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र निर्माण था। हड़प्पा कालीन सभ्यता में हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था साथियों? सूती वस्त्र निर्माण करना था। सूती वस्त्र निर्माण करना था। कौन सा साथियों? सूती वस्त्र निर्माण करना था। और अगर बात करें साथियों तो मूर्ति निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बर्तन निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय हुआ करता था। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पाई लोगों को साथियों, हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक साथियों, हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। साथ ही साथ हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग प्रमुख उद्योग उनका क्या हुआ करता था? सूती वस्त्र निर्माण करना इनका प्रमुख उद्योग था। साथ ही साथ साथियों हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा भी बनाना जानते थे। क्या? कांसा बनाना जानते थे। ठीक साथियों, अगली हम साथियों बात करें किसकी? कला एवं शिल्प की बात करेंगे। इसे आप लोग लिख लिए होंगे। अगली हम बात करेंगे किसकी? कला एवं शिल्प की बात करेंगे। कला एवं शिल्प की बात करेंगे साथियों। सैंधवकालीन सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है कौन सी? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति। सैंधवकालीन सबसे प्रसिद्ध कलाकृति सैंधवकालीन सबसे प्रसिद्ध अगर कलाकृति की बात करें साथियों, सबसे प्रसिद्ध कलाकृति कौन कौन सी है साथियों? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ, कांसे की गाड़ियाँ। और अगर साथियों बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर, दाढ़ी वाले सिर के पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति। और साथियों बात करें तो स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। और अगर साथियों बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दांत का मानव चित्र। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दांत
हाथी दांत पर मानव चित्र। हाथी दांत पर मानव चित्र। ये सभी साथियों कला एवं शिल्प के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों हड़प्पा से पकी मिट्टी की मृद मूर्तियाँ मिली हैं। बर्तन पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। मिट्टी के बर्तनों में एक रूपता एवं उन पर लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग की चित्रकारी भी प्राप्त हुई है। ठीक साथियों, अब अगर हम साथियों किसकी बात करें, व्यापार के, हड़प्पा कालीन समय में साथियों अगर व्यापार की बात करें, किसकी, व्यापार की चर्चा करें तो साथियों सिंधु सभ्यता काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इस समय व्यापार साथियों, इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था साथियों। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। और साथियों बात करें तो लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों तथा ढेर सारी सीलों और मानकीकृत मापतौल से सिद्ध होता है। साथियों अगर बात करें तो मेसोपोटामिया, कहाँ, मेसोपोटामियाई वर्णित शहर मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। किसका साथियों, मेसोपोटामियाई शहर मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन क्या नाम है, मेलुहा या साथियों मेसोपोटामियाई शहर है, जिसका नाम एक शहर है। यह शहर साथियों सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। सिंध क्षेत्र का प्राचीन क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक साथियों, ये जो मेलुहा नाम है साथियों, यह मेसोपोटामियाई शहर जो कि सिंध क्षेत्र का है, यह इसका प्राचीन नाम है। ठीक साथियों, प्राचीन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों में व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों से वस्तु विनिमय करते थे। कहाँ, मेलुहा के व्यापारियों से साथियों वस्तु का विनिमय करते थे। व्यापारियों से वस्तु का विनिमय करने का काम करते थे। क्या करने का, विनिमय करने का काम करते थे। ठीक साथियों, विनिमय करने का काम किया करते। अब साथियों अगर व्यापारिक संबंध की बात करें, हड़प्पा कालीन व्यापारिक संबंध कैसा था, किसकी साथियों, व्यापारिक संबंध की अगर हम लोग बात करें उन हड़प्पा कालीन लोगों का व्यापारिक संबंध कैसा था। तो व्यापारिक संबंध की अगर बात करें साथियों तो विदेशी व्यापार अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया के साथ था। ईरान एवं मध्य एशिया के साथ था। मध्य एशिया के साथ था जो व्यापारिक संबंध था साथियों। विदेशी व्यापार की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशियाई के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। देशी व्यापार के परिवहन के साधन साथियों बैलगाड़ी तथा विदेशी व्यापार मुख्यतः नौ परिवहन द्वारा हुआ करता था। देशी व्यापार साथियों मुख्य तौर पे बैलगाड़ी से किया जाता था और विदेशी व्यापार साथियों मुख्य रूप से किसके साथ, नौ परिवहन के साथ किया जाता था। और अगर बात करें साथियों
तो गुजरात से चावल, लोथल व सुरकोटदा से कपास का निर्यात किया जाता था। गुजरात से किसका साथियों? चावल का निर्यात। गुजरात से चावल और साथियों किसका बात करें? लोथल व सुरकोटड़ा से, लोथल व सुरकोटड़ा से साथियों कपास का निर्यात किया जाता था। क्या? कपास का साथियों, कपास का निर्यात किया जाता था, निर्यात किया जाता था। कहाँ से साथियों? गुजरात से चावल का निर्यात, लोथल व सुरकोटड़ा से साथियों किसका? कपास का निर्यात किया जाता था। साथियों सिंधु से निर्यात की वस्तुएं कौन कौन सी थी? तांबा, मोर, हाथी की दांत की वस्तुएं, सारी चीजें नोट करते जाइएगा साथियों। अगर हम बात करें कहाँ से? सिंधु से अगर बात करें साथियों तो सिंधु से निर्यात की वस्तुएं जो हुआ करती थी वो तांबा हुआ करती थी। साथ ही साथ बात करें तो मोर, हाथी दांत की वस्तुएं, मोर, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं। साथ ही साथ साथियों बात करें तो कंघा, सूती कपड़ा, कंघा, साथ ही साथ सूती कपड़ा का साथियों निर्यात किया जाता था। सूती कपड़ा का निर्यात कहाँ से किया जाता था? सिंधु से निर्यात किया जाता था। और अगर बात करें साथियों तौल की इकाई 16 के अनुपात में हुआ करती थी। हड़प्पा कालीन जो साथियों तौल की इकाई थी, तौल की इकाई जो हुआ करती थी वो किससे थी? 16 के अनुपात में थी साथियों, 16 के रेशियो में हुआ करती थी, अनुपात में हुआ करती थी, अनुपात में थी। ठीक साथियों, मोहनजोदड़ो से सीप एवं लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। मोहनजोदड़ो से साथियों सीप और लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। अब साथियों अगर हम बात करें किसकी? मुहरे एवं लिपि की बात करें। मुहर और लिपि की अगर बात करें साथियों, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट करते जाइएगा, एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। नोट नहीं करेंगे तो आप समझिए फिर मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा उसके लिए। मोहरे एवं लिपि की अगर बात करें साथियों, मोहरे एवं लिपि, साथियों हड़प्पा कालीन संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ क्या हैं? उनकी मोहरें थी। आमतौर पे मोहरें साथियों चौकोर हुआ करती थी, लेकिन अगर बात करें आमतौर पे मोहरें जो हुआ करती थी साथियों, हड़प्पा कालीन मोहर आमतौर पे चौकोर हुआ करती थी। क्या? चौकोर हुआ करती थी। आमतौर पे क्या साथियों? चौकोर हुआ करती थी। लेकिन अगर बात करें साथियों तो बेलनाकार, वृत्ताकार, बेलनाकार, वृत्ताकार और आयताकार बेलने भी प्राप्त हुई थी। आयताकार मोहरें भी प्राप्त हुई थी, प्राप्त हुई थी। ठीक साथियों, कौन सी? आमतौर पे जो हुआ करती थी मोहरें साथियों वो चौकोर हुआ करती थी,
लेकिन अगर बात करें तो बेलनाकार, वृत्ताकार और आयताकार भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। और अगर बात करें साथियों तो अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। किसकी? अधिकांश मोहरें जो हुआ करती थी साथियों, अधिकांश मोहरें किसकी? सेलखड़ी की साथियों, सेलखड़ी की बनी थी, सेलखड़ी की बनी थी। लेकिन अगर बात करें साथियों तो कुछ गोमेद, मिट्टी एवं चट की भी बनी थी। कुछ मोहरें जो थी साथियों गोमेद की और चट की, साथ ही साथ अगर बात करें तो मिट्टी की भी बनी हुई थी। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड की हुआ करती थी। मोहरों पे साथियों सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र की बात करें साथियों तो सींग वाले सांड की प्राप्त हुई हैं, सींग वाले सांड की प्राप्त हुई हैं। सींग वाले सांड की सर्वाधिक साथियों चित्र से बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं। और अगर बात करें साथियों तो लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल एवं देसलपुर से, लोथल एवं देसलपुर से, लोथल एवं देसलपुर से साथियों तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और अगर इसी में बात करें साथियों तो मोहरों का उपयोग विदेशों में निर्यातित वस्तुओं की गांठ पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि साथियों भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी साथियों वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। कौन सी? सिंधु सभ्यता की। और अगर बात करें साथियों तो क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रोस्ट्रोफेदोन कहते थे। यह लिपि जो लिखी जाती थी, लिखी हुई थी साथियों, भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि सामान्यतः दाएं से बाएं, बाएं और बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे साथियों यह जो दाईं से बाईं और बाईं से दाईं लिखा जाता था इसे क्या कहा जाता था साथियों? ब्रोस्ट्रोफेदोन। ब्रोस्ट्रोफेदोन लिपि कहा जाता था। ब्रोस्ट्रोफेदोन लिपि कहा जाता था साथियों। ब्रोस्ट्रोफेदोन लिपि कहा जाता था। अब साथियों हड़प्पा कालीन कुछ धार्मिक जीवन की बात करते हैं। किसकी? धार्मिक जीवन की बात करेंगे। धार्मिक जीवन की अगर बात करें साथियों
तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। किसके साथियों? मानव, पशु तथा वृक्ष। मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में साथियों भगवान की उपासना करते थे। भगवान की उपासना क्या करते थे? किस में साथियों? हड़प्पा कालीन जो लोग हुआ करते थे साथियों, वो मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना किया करते थे। साथियों अगर बात करें तो लोगों का धार्मिक जीवन था साथियों, वह हिंदू जीवन पद्धति से मिलता था। हड़प्पा कालीन लोगों का धार्मिक जीवन साथियों किससे? हिंदू जीवन पद्धति से मिलता था। हिंदू जीवन पद्धति से हड़प्पा कालीन लोगों का धार्मिक जीवन पद्धति से क्या मिलता था? मिलता जुलता था। ठीक साथियों, मिलता जुलता था। हड़प्पा कालीन लोगों का जो धार्मिक जीवन था साथियों, वो हिंदू जीवन पद्धति से क्या था? मिलता जुलता हुआ करता था। और अगर बात करें साथियों तो हड़प्पा के पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मुहरें, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृदभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा उस समय हुआ करती थी साथियों? मातृदेवी की पूजा हुआ करती थी, मातृदेवी। साथ ही साथ साथियों बात करें तो पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक। और अगर साथियों बात करें तो पशु जल आदि की पूजा की जाती थी। किसकी? पशु जल आदि की पूजा की जाती थी। आदि की पूजा की जाती थी। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से साथियों स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किसके साथियों? हड़प्पा कालीन सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो साथियों सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। ये जो स्वास्तिक और चक्र हैं साथियों, ये सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। इस सभ्यता के लोग साथियों भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि में भी विश्वास रखते थे। इस सभ्यता के हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे साथियों, ये भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि पर भी क्या विश्वास करते थे। साथियों अब हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत और पतन कब और कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये ऊपर की चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे। अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन उठाता है वहीं से साथियों आप पेपर को एनालिसिस करते हुए सिलेबस को करवाया जा रहा है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का अंत और पतन। हड़प्पा सभ्यता का अंत या तो पतन की बात करेंगे। इसकी अगर बात करें साथियों तो लगभग 3900 वर्ष पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। इस सभ्यता का अंत एक रहस्य बना हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के कारणों को लेकर अनेक मत दिए हुए हैं।
प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और नदी के बहाव में परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारक माना गया है। इस सभ्यता का प्रमुख कारक का साथियों क्या माना गया है? प्राकृतिक आपदा इस सभ्यता का इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारक साथियों क्या माना गया? प्राकृतिक आपदाएं और अगर बात करें प्राकृतिक आपदाओं में कौन साथियों? बाढ़, सूखा और नदी के बहाव, जैसे बाढ़, सूखा, नदी का बहाव, क्या? नदी का बहाव। और अगर बात करें साथियों नदी के बहाव में परिवर्तन, इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है। परिवर्तन ही पतन का कारण है, ही पतन का मुख्य कारण है, मुख्य कारण है। ठीक साथियों, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य पतन का कारण विद्वानों ने क्या माना साथियों? प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, नदी का बहाव में परिवर्तन इत्यादि जैसे चीज़ें ही हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना गया है। ठीक साथियों, अब हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं साथियों कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ प्रमुख ऐसे स्थल हैं साथियों जहाँ से चीज़ें क्या आयातित की जाती थी, जहाँ से चीज़ें अपने भारत में क्या साथियों आयातित की जाती थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक साथियों, तो थोड़ा सा एक टेबल के माध्यम से हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। टेबल के माध्यम से देखेंगे साथियों, हम लोग यह देखेंगे कि आयातित की जाने वस्तुएं एक तरफ लिखेंगे, आयातित की जाने वाली वस्तुएं, और उसके बाद एक तरफ हम लिखेंगे साथियों स्थल या क्षेत्र, स्थल या क्षेत्र एक तरफ हम लिखेंगे। ठीक साथियों, और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वस्तुएं कहाँ से आयातित की जाती थी। अगर साथियों सर्वप्रथम हम किसकी बात करें? सोना की बात करें। सर्वप्रथम हम अगर सोना की बात करें तो सोना साथियों अफगानिस्तान, फारस और भारत से, अफगानिस्तान, फारस और साथियों भारत के कहाँ? कर्नाटक से क्या आयातित किया जाता था। ठीक साथियों, दूसरी बात अगर हम करें साथियों चांदी की, किसकी? चांदी की अगर बात करें तो चांदी साथियों कहाँ से आयातित किया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से। कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से क्या? चांदी आयातित किया जाता था। तीसरी बात साथियों तांबा, क्या है? तांबा की अगर बात करें तो तांबा साथियों कहाँ से आयातित किया जाता था? तांबा साथियों खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। तांबा जो है वह खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, और साथियों बात करें बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से साथियों क्या? तांबा आयातित किया जाता था। अगली बात करें साथियों किसके? टिन की। अगली बात अगर हम टिन की करें तो टिन साथियों कहाँ से आयातित किया जाता था? टिन साथियों ईरान से जो कि मध्य एशिया से और अफगानिस्तान से। ईरान
मध्य एशिया से और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था। अगली बात साथियों, अगर हम किसकी करें, खेलखड़ी की करें। खेलखड़ी अगर साथियों बात करें कि कहाँ से आयातित किया जाता था, तो खेलखड़ी साथियों बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से, और गुजरात से साथियों क्या आयातित किया जाता था। अगली बात करें साथियों हम किसकी, हरित मणि की बात करें। हरित मणि कहाँ से आयातित की जाती थी। हरित मणि की अगर बात करें साथियों, तो हरित मणि दक्षिण भारत से आयातित की जाती थी। कहाँ से, दक्षिण भारत से आयातित की जाती थी। सातवीं बात अगर करें साथियों किसकी, शंख एवं कौड़ियों की। शंख एवं कौड़ी, शंख एवं कौड़ियों की अगर बात करें, शंख एवं कौड़ियों की अगर बात करें साथियों, तो यह कहाँ से, सौराष्ट्र अर्थात गुजरात से और दक्षिण भारत से। सौराष्ट्र, गुजरात से और दक्षिण भारत से साथियों। कहाँ से, दक्षिण भारत से क्या आयातित की जाती थी। अगली बात करें साथियों हम किसकी, नील रत्न की। अगली हम नील रत्न की अगर बात करें, तो नील रत्न साथियों कहाँ से आयातित किया जाता था। यह बदखसा से साथियों, बदखसा कहाँ, अफगानिस्तान। कहाँ साथियों, अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था। अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के बदखसा से नील रत्न आयातित किया जाता था। अगली बात करें अगर साथियों किसकी, सीसा की। सीसा की अगर बात करें साथियों, तो सीसा कहाँ से आयातित किया जाता था। ईरान, राजस्थान, ईरान, राजस्थान, साथ ही साथ अगर बात करें साथियों अफगानिस्तान, दक्षिण भारत। अफगानिस्तान, दक्षिण भारत कहाँ से साथियों, ईरान से, राजस्थान से, अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत से साथियों सीसा का आयात किया जाता था। शिलाजीत की बात करें साथियों, किसकी, शिलाजीत। शिलाजीत की अगर बात करें साथियों, तो शिलाजीत को हिमालय क्षेत्र से आयातित किया जाता था। हिमालय क्षेत्र से आयातित किया जाता था। अगर अगली बात करें साथियों फिरोजा की, फिरोजा की अगर बात करें साथियों, तो फिरोजा को साथियों ईरान से आयातित किया जाता था। कहाँ से, ईरान से साथियों आयातित किया जाता था। और लास्ट साथियों हम लाजवर्द, किसकी, लाजवर्द। लाजवर्द की अगर बात करें, तो लाजवर्द को साथियों बदखार, अफगानिस्तान से, बदखार अफगानिस्तान में एक जगह है, और साथ ही साथ साथियों कहाँ से, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से क्या आयातित किया जाता था।
साथियों लाजवर्द जो है यह बदखार में एक जगह, अफगानिस्तान में एक जगह है बदखार, वहाँ से और मेसोपोटामिया से क्या आयातित किया जाने का काम होता था साथियों। फिर से देखिए कौन सी चीज़ें कहाँ से आयातित होती थी। सोना की बात करें साथियों तो सोना अफगानिस्तान फारस भारत के कर्नाटक से आयातित होता था। चांदी की बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। तांबा की बात करें तो खेतड़ी जो कि राजस्थान की एक जगह है, साथ ही साथ बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। टीन की बात करें साथियों तो टीन को ईरान मध्य एशिया से अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। खेलखड़ी की अगर बात करें साथियों तो यह बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात से आयातित किया जाता था। हरित मणि की अगर बात करें साथियों तो यह दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। साथ ही साथ साथियों शंख एवं कौड़ियों की बात करें तो सौराष्ट्र जो कि गुजरात में एक जगह है, साथ ही साथ दक्षिण भारत से आयातित किया जाता था। नील रत्न की बात करें साथियों तो यह बदखसा अफगानिस्तान की एक जगह है, वहाँ से आयातित किया जाता था। सीसा की बात करें तो साथियों सीसा को ईरान राजस्थान अफगानिस्तान दक्षिण भारत से आयातित किया जाता था। यूँ ही शिलाजीत की अगर बात करें साथियों तो शिलाजीत को हिमालय क्षेत्र से आयातित किया जाता था। फिरोजा की बात करें तो फिरोजा को ईरान से आयातित किया जाता था। और लाजवर्द की बात करें तो साथियों इसे बदखार अफगानिस्तान से मेसोपोटामिया से आयातित किया जाता था। ये सारी चीज़ें साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें हैं? सारी चीज़ें साथियों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। यह आपको पढ़ने और लिखने और साथ ही साथ उससे भी कई गुना ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें साथियों एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस। ठीक साथियों, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपने आप साथियों नोट करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, लिखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देखिए, क्योंकि आप खुद शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, अर्थात आप खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक साथियों, तो आप लोग साथियों इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। पिछली क्लासें नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, तभी आगे की क्लासें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। साथ ही साथ साथियों आपके YouTube चैनल जानकारी के लिए बताऊं कि आपके अपने ही YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे बाल विकास की क्लास जो कि सुबह 10 बजे दी जाती है, एक क्लास हिंदी की जो कि दोपहर में 2 से 3 बजे दी जाती है, और ये क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ये हिस्ट्री की क्लास चल रही है। अब 2-3 क्लासें साथियों हिस्ट्री की, 2 सप्ताह में 2-3 क्लासें हिस्ट्री की, 2-3 क्लासें ज्योग्राफी की आप लोगों को दी जाती हैं प्रत्येक सप्ताह में। ठीक साथियों, सिलेबस पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप बिल्कुल फ्री रहिए उसके लिए। ठीक, बस आप मन लगा के एकाग्रचित्त होकर पढ़िए। आपके दिसंबर तक के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में बाल विकास और हिंदी को ख़त्म करके प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग करना शुरू कर देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार क्वेश्चन पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक साथियों, उसकी प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर देंगे। बाकी सिलेबस हम लोगों का पूरा होता रहेगा, जो मैंने आपसे वादा किया है, बोला है। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्लास को जरूर लाइक किया करिए। उसी के साथ साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, हर एक सोशल मीडिया पैट पे साथियों, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, प्रत्येक जगह आप लोग साथियों ये यूट्यूब चैनल की जो जितनी भी क्लासें हैं सभी क्लासों को, खासतौर पे क्लासों को आप लोग शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल पहुंचकर उनके करियर में भी अपने कुछ भूमिका निभा सके। ठीक साथियों, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन और या तो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों का अगर कोई डाउट है, आप लोगों का कोई अगर डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं वीडियो के माध्यम से स्पेशली अलग से उसी के लिए वीडियो बनाऊंगा जो कि आपका डाउट होगा, वीडियो के माध्यम से आपको ये डाउट को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, बस इतनी सी बातें से बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आप लोगों का निश्चित है। ठीक साथियों, ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।